नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं अभी हूँ रांची राजभवन के समक्ष और एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी संवेदनशील है। एक सीआरपीएफ जवान जो अपने कर्तव्यों के दौरान अचानक गायब हो जाता है और लगातार 1 साल बाद उनके पत्नी के द्वारा गुहार लगाए जाने के बावजूद भी जो है अब तक वो लापता हैं और इस कारण जो है वो पीड़ित होकर के रांची राजभवन के समक्ष न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही है। क्या कारण है और क्या पूरा मामला है, हम सीधे जानते हैं उनकी पत्नी जो है झानो मुर्मू जो है उन्हीं से। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है झानो मुर्मू और हम लोग सरायकेला खरसावां जिला से आए हैं। राजनगर प्रखंड है हम लोग का, ऊपरसिला गाँव है। हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं 13 तारीख से अभी तक 10 दिन से ऊपर हो गया है। हम लोग यहाँ, मेरे पति श्री बादल मुर्मू 6 जनवरी 2023 से ड्यूटी के दौरान ही वो वापस नहीं आए मुख्यालय। अभी तक उनका कोई भी खबर नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्यालय चायोसा में वो तैनात थे, लेकिन इतना दिन हो गया, 1.5 साल गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी सूचना हम लोग को नहीं मिल पा रही है। इसके कारण हम लोग को यहाँ पे धरना। गायब होने से कितना देर पहले आपको फ़ोन से बातचीत हुआ था? हम लोग का 5 तारीख को बात हुआ था शाम को। गायब कितना तारीख हुए थे? 6 तारीख को। तो 5 तारीख को बात हुआ कि हम ड्यूटी पे हमको भेजा जा रहा है कल। कहाँ भेज जा रहा है? वो तो उतना तो वो नहीं बताया कहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन वो बता रहा था कि हम खुद का मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वो भी सिविल ड्रेस में, ऐसे करके बता रहा था। लेकिन सुबह तो कॉल नहीं किए, फिर 9-10 बजे तरफ कॉल कर रहे थे, तो तब तक मैं फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। बैग स्विच ऑफ हुआ कि मतलब जो है कुछ घटना हुआ? तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चला, ऑफ हो गया। फिर 7 तारीख को मतलब डिपार्टमेंट तरफ से आया 2 जवान हम लोग का घर की पूछने के लिए कि बादल मुर्मू घर आया। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन गए, तब जाके हम लोग को बताया कि हाँ ड्यूटी पर गया है बोल के। पहले तो हम लोग को गुमराह किया जा रहा था, ऐसे ही मतलब इधर उधर की बात में पता नहीं, ऐसे कुछ बोल दे रहा था, पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया, ऐसे। सीआरपीएफ के जो लोग आए थे वो क्या कहे? वो लोग, हाँ, हम लोग धरना पे बैठे थे तभी वो लोग आए। 2-3 दिन हम लोग बैठे, उसके बाद नहीं, जब वो गायब हुए थे उसके बाद जो लोग आए तो क्या क्या सवाल आपसे पूछ रहे थे? डिपार्टमेंट वाले वो लोग तो हम लोग को सवाल करना चाहिए, वो लोग को तो कुछ सवाल नहीं है, लेकिन हम लोग भी पूछ रहे थे वो लोग से कि कहाँ गया है बोल के। तो वो लोग बोला हम लोग को नहीं पता, पहले तो बोलते थे, लेकिन बाद में बोला कि हम लोग ही भेजे हैं ड्यूटी पर, खोजबीन कर रहे हैं, ऐसे करके बोला जा रहा था। तभी से लेके अब तक वो लोग खोजबीन ऐसे ही हम लोग को बोला जा रहा है। 1.5 साल गुजर गया, हम लोग को लगा कि शायद ये लोग खोज रहा है, लेकिन नहीं, इतना दिन हो गया, 1.5 साल गुजर गया, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट वाला। इतना दिन हो गया, ना सरकार कुछ कर रही है, ना डिपार्टमेंट कुछ कर रही है। अभी आप धरना बैठे हैं 12-13 दिनों से, कोई भी मंत्री या विधायक आपसे मिलने आए हैं? नहीं, कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है, और ना ही मंत्रियों ने भी हम लोग को बुलाया है, कोई भी नहीं आया है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से आए थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? तो हम लोग को उठाने के लिए बोल रहे थे, यहाँ से चले जाइए। तो आप उनसे सवाल नहीं पूछे कि 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरे पति कहाँ हैं बताइए? वही हम लोग भी सवाल किए, इतना दिन तो आप लोग कुछ नहीं किया। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए तो हम लोग को उठाने के लिए आ गए, लेकिन वो लोग बोल रहे कि अभी हम लोग को 2 महीना का टाइम दे दीजिए, ऐसे हम लोग को बोला जा रहा था। तो हम लोग बोले कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, आप लोग 2 महीने का टाइम आप लोग को देते हैं, आप लोग खोजिए, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ सूचना मिलनी चाहिए हम लोग को, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। कुछ सूचना नहीं मिलेगी अगर तब तक 2 महीना तक में, तो इतना दिन तक मतलब यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं जब तक कुछ सूचना नहीं मिलेगी तब। अभी आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? कितना आपके बच्चे हैं? मेरा एक ही बच्चा है। जीवन मतलब इतना दिन 6 महीने तक उसका वेतन दिया, उसके बाद तो बंद कर दिया। अभी 2-3 महीना हो रहा है, उनका पेंशन मिल रहा है। कि क्या चीज़ का पेंशन मिल रहा है, बोलता है फैमिली पेंशन। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये पेंशन। कितना प्रतिशत है? तो
ये 30% दे रहा है, लेकिन वही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसका वेतन मतलब इसको तो ड्यूटी पर ही माना जा रहा है, फिर भी इनको मतलब पेंशन दे रहा है हम लोग को, किस आधार से दे रहा है वही हम लोग को भी समझ कब आपके जो पति हैं वो बहाल हुए थे, कितना साल वो नौकरी किए थे? वो 13 साल हो गया इसको ड्यूटी किए। लेकिन अब आप क्या न्याय चाहती हैं बताइए। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी तरह से इसके जांच हो, क्या हुआ है मेरे पति के साथ, कैसे हुआ, कहाँ पे है अभी, वही हम चाहते हैं कि अब तक उसके बारे में कोई भी सूचना क्यों नहीं मिल पा रही है। डिपार्टमेंट क्या कर रही है इतना दिन तक? एक सरकार का आदमी इतना दिन से गायब है, कहाँ है, कैसे है, किसी को कोई चिंता नहीं है। उसका परिवार कैसे है, कैसे चल रहा है, कोई भी मतलब हम लोग के बारे में सोच ही नहीं है। सरकार तक ध्यान नहीं दे रही है हम लोग को। उसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है, उसका वीरता के लिए उसको पुरस्कार भी मिला है, लेकिन फिर भी उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नेता मंत्री सब भी वोट के टाइम ही घर आते हैं, लेकिन ऐसे में मतलब बुरा हालात में हम लोग का बुरा हालात हो गया है, फिर भी अभी तो ध्यान ही नहीं दे रहा है नेता मंत्री सब भी। इतना दिन हो गया, हम लोग इतना मुसीबत में हैं, फिर भी कोई भी देखने के लिए भी नहीं आता है। आप क्या चाहती हैं, सरकार और जो डिपार्टमेंट है उससे क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे भी करके आदमी को खोजे और उसका जांच हो। हम तो अगर है तो जैसे भी करके वो सकुशल वापस लौट आए, मेरे पति को खोज निकाले जल्द से जल्द। मैं यही मांग करती हूँ सरकार से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी। जब तक वो लोग खोज के नहीं निकालेंगे हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यह एक सीआरपीएफ की पत्नी है झानो मुर्मू, जो 12-13 दिनों से रांची राजभवन के समक्ष बैठी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं यहाँ पर। ना तो कोई भी सुविधाएं हैं और अपने बच्चे के साथ अपने पति के न्याय को लेकर के बैठी हैं। क्या बादल मुर्मू, जो 13 वर्षों तक सीआरपीएफ में नौकरी करने के बाद अचानक ड्यूटी से गायब हो जाने के बाद सीआरपीएफ के जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो अपने जवान को खोज नहीं पा रही है, सबसे बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक पत्नी न्याय के लिए बैठी है, डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पा रही है और धरना प्रदर्शन पर आकर के उसको धरना ख़त्म करने का जो है वो बात कहती है। यह भी एक संवेदनशील विषय है कि आप अपने एक जवान को खोज नहीं पा रहे हैं। आखिर गया तो बादल मुर्मू कहाँ गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक पत्नी डिपार्टमेंट और सरकार से पूछ रही है, जिस क्षेत्र के निवासी है उस क्षेत्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ पर विराजमान है, चंपई सोरेन उस क्षेत्र के विधायक हैं और उनके लिए भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24, मैं शुभेंदु पंडित रांची से।